एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो दोनों उस होटल में पहुंच चुके होते हैं। लिल ली से कहती है कि तुम पक्का श्योर हो ना कि वो यहीं पर है, क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ महसूस हो रहा है। ली पीछे मुड़कर देखता है और जब वो देखता है तब उसके चेहरे का रंग उतर जाता है, क्योंकि वहाँ से लिल गायब हो चुकी होती है और वो अपने मन में ये सोच रहा होता है कि मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं है, ज़ैंग ली यहाँ पर है और मुझे अंदर जाना ही होगा। वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा होता है और उसे ही वाली आवाज़ें भी सुनाई दे रही होती है। ली आगे बढ़ ही रहा होता है, तभी उसे वो भूत दिख जाता है जो ज़ैंग ली के ऊपर कब्जा किया हुआ था। ली उससे कहता है कि ज़ैंग ली ने कुछ भी नहीं किया है, आखिर तुम क्यों बार बार उसे परेशान कर रही हो। और वो अपने मन में ये भी सोच रहा होता है कि ये बहुत डरावनी दिख रही है। ली उससे कहता है कि अगर तुम उसे जाने दोगी तो मैं तुम्हारी पक्का मदद करूँगा, जो चीज़ तुम चाहती हो, ये मेरा तुमसे एक वादा है, तुम जो भी चाहती हो वो सब। ये बात सुनकर वो घोस्ट वापस से हंसने लगती है। वो घोस्ट अचानक से ली के सामने आ जाती है और कहती है ठीक है, अगर तुम जानना ही चाहते हो तो मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं कल जिनशेन रोड पे जाना चाहती हूँ 2 बजे सुबह में। ली उससे कहता है कि ठीक है, कल हम वहाँ पर चलेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि वो भूत वहाँ से चली जाती है और सभी चीज़ें वापस से नॉर्मल हो जाती है। भूत के जाते ही हम देखते हैं कि लिल वहाँ पर आ जाती है और वो कहती है कि आखिर तुम इतनी देर से कहाँ थे, मैंने तुम्हें ऊपर नीचे सभी जगह ढूंढा। तब ली को समझ आता है कि वो इतनी देर से घोस्टली कॉन्सेलमेंट में था और अब वो सोचता है कि मुझे जाके ज़ैंग ली को चेक करना चाहिए। वो अंदर जाता है और देखता है कि वहाँ पर ज़ैंग ली बेहोश होती है और उसके साथ कोई और भी होता है। ली तुरंत ही जाकर ज़ैंग ली को उठाने की कोशिश कर रहा होता है। ली उससे कहती है कि उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और तुम उसे ऐसे नहीं उठा सकते हो, तुम उससे मेरा कुछ घोस्ट मिल्क दे दो। सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है कि ज़ैंग ली को होश आ चुका होता है और उसके साथ जो होता है उसे भी होश आ चुका होता है। ली उसे बताता है कि कल घोस्ट ने उसे कहाँ पर बुलाया है और फिर ली उससे कहता है कि मुझे तो उस एड्रेस के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही है। और हम देखते हैं कि ये वही लड़की होती है जिसने ली को वुडन स्वॉर्ड ला के दी थी। और इस तरफ ली अपने मन में सोच रहा होता है कि मैंने जो उससे वादा किया था अब मुझे नहीं लगता कि मैं उसे पूरा भी कर पाऊंगा। वो लड़की उससे कहती है कि चलो हम बाहर चलते हैं, हमें वहाँ पर कुछ बातें भी करनी है, मगर ज़ैंग ली उसे जाने नहीं दे रही होती है। ली उससे कहता है कि तुम यहीं पर रुको, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। उसके बाद वो दोनों बाहर चल जाते हैं। ली उस लड़की से पूछता है क्या तुम उस भूत की कहानी के बारे में जानती हो। वो कहती है अब मुझे पता चला कि बॉस तुम में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं, क्या तुम हमारे साथ काम करना चाहोगे। वो लड़की उससे कहती है कि अब तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है घोस्ट को हैंडल करने का और तुम्हारी येन एनर्जी भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है और तुम्हारी यांग एनर्जी लो है, और इन सभी चीज़ों को देखते हुए तुम हमारे लिए बहुत यूज़फुल साबित हो सकते हो, क्या तुम हमारी एजेंसी के लिए काम करोगे। ली उससे कहता है क्या हम अपने ओरिजिनल टॉपिक पर वापस आ सकते हैं, मैं तुम्हारे इस ऑफ़र से उतना ज़्यादा खुश नहीं हूँ। वो कहती है क्या सचमुच, वैसे मैं तुम्हें ये याद दिला दूं, बॉस ने मुझसे ये कहा है कि मैं तुम्हें उस ब्लैक आईबॉल के बारे में याद दिला दूं जो बॉस ने तुम्हें दिया है, तुम्हें उसकी पेमेंट भी करनी है। ली अपने मन में सोचता है धत तेरी की, अब तो मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं बचा है। उसके बाद वो लड़की उसे अपना कार्ड देती है और कहती है कि तुम हमें फ़ोन कर सकते हो जब तुम ये डिसाइड कर लो कि तुम्हें हमारा ऑफ़र एक्सेप्ट करना है या फिर नहीं करना है। और फिर वो वहाँ से जाने लगती है। ली उससे कहता है कि रुको, तुम्हारा नाम क्या है, क्या तुम मुझे बताने वाली हो कि आगे मुझे क्या करना होगा। वो लड़की उससे कहती है कि तुम्हारे पास अभी भी वो वुड स्वॉर्ड है ना, तो तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। और इधर ली अपने मन में सोच रहा होता है तो आखिर तुम यहाँ पर आई ही क्यों थी। उसके बाद ली उस कार्ड को देखता है और अपने मन में सोच रहा होता है आखिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस एजेंसी में सिर्फ 2 लोग काम करते हैं, और क्या इसीलिए वो चाहते हैं कि मैं उनके लिए काम करूं। सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि ली उस जगह पर जाता है जहां पर उस भूत ने उसे आने के लिए कहा था, और उसने लिल्यू को ये कहा है कि वो क्लास में बता दे कि वो आज इस क्लास में नहीं आ पाएगा। और अब हमें दिखाया जाता है कि ली उस गेट की तरफ आगे बढ़ रहा होता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है कि आखिर लिल इतना डरी हुई क्यों थी कि उसने साथ आने से ही मना कर दिया। उसके बाद ली वहाँ पर जाता है और उस दरवाजे को खोलता है तो उसमें से बड़ी खतरनाक आवाज़ निकलती है। ली अपनी वुडन स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और वो धीरे धीरे उस रूम के अंदर जा रहा होता है। जब वो उस रूम के अंदर जाता है तो उससे बहुत तेज़ आवाज़ें सुनाई देने लगती है, भूतिया आवाज़ें। वो आगे बढ़ ही रहा होता है तभी एक पर्दा आता है और उसके चेहरे पे आकर गिर जाता है, और जब वो ऊपर देखता है तो वो देखता है कि एक भूत हवा में उड़ रही है
उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर और भी भूत आने लगते हैं और उन सभी ने भी वही सफ़ेद चादर ओढ़ी होती है। इधर हम देखते हैं कि ली काफ़ी डर चुका होता है और वो इधर उधर तलवार घुमा के कह रहा होता है कि दूर हटो मुझसे। और इधर हम देखते हैं कि वो जो सारे भूत होते हैं वो एक जगह आके रुक जाते हैं। ली जब उन्हें रुका हुआ देखता है तब उसकी सांस में सांस आती है, मगर तभी वो भूत अचानक से ली की तरफ आती है और उसके गर्दन को पकड़ लेती है बहुत ज़ोरों से। और ली अपने मन में सोच रहा होता है, क्या मैं यहाँ पे मरने वाला हूँ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। ली उससे कहता है कि दूर हटो मुझसे, लेकिन वो भूत तो हंस रही होती है। वो भूत ली को नीचे ज़मीन पे गिरा के छोड़ देती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर वही भूत आती है जो ली को होटल में मिली थी। वो उससे कहती है, तो तुम सचमुच यहाँ पर आ ही गए? वो भूत उससे कहती है कि आओ मेरे साथ चलो। ली वापस से खड़ा हो जाता है और वो अपने मन में सोचता है कि अब मैं इतनी दूर तक आ ही चुका हूँ और अब इसके साथ आगे जाने में भी कोई हर्ज नहीं है। ली उस भूतनी से कहता है, आखिर तुम क्या चाहती हो कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ? वो भूत उसे इशारा करके बताती है कि मेरी बॉडी में कुछ है और मैं चाहती हूँ कि तुम उसे लो। इस ड्रॉर में सभी लोग की बॉडी पड़ी हुई होती है। ली उससे कहता है, अगर मैंने ये कर दिया तो क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड को छोड़ दोगी? वो घोस्ट उसके पास आती है और कहती है, चिंता मत करो, अगर तुम मेरा ये काम कर दोगे तो मैं तुम दोनों को छोड़ दूंगी। ली उससे कहता है, ये जानकर अच्छा लगा। वो भूत उससे कहती है, जो चीज़ मैं तुम्हें निकालने के लिए कह रही हूँ वो मेरे दोनों टांगों के बीच में है। ली उससे कहता है, ठीक है। और फिर उसके बाद वो अपनी खोज शुरू कर देता है। ली अपने मन में सोचता है, हाँ यहाँ पर कुछ है, मैं उसे महसूस कर सकता हूँ। और फिर वो उस भूत से कहता है, ये चीज़ तुम्हारी बॉडी के साथ चिपक गई है, मैं इसे। वो घोस्ट उसे एक नाइफ देती है और कहती है, ये लो। ली उससे कहता है, तुम क्या चाहती हो कि मैं तुम्हें ऐसे ही काट डालूं? ली उस चाकू को ले लेता है और उस बॉडी के पास जाके कहता है, मुझे माफ़ करना, मुझे ये काम करना पड़ रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो उस चीज़ को ढूंढने लगता है और उसे वो चीज़ मिल भी जाती है। मगर जब वो पीछे मुड़ता है तो वो देखता है कि वो भूत वहाँ से गायब हो चुकी होती है। ली कहता है, अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पहले उसे ढूंढना होगा। इधर हमें मास्टर की एजेंसी को दिखाया जाता है जहाँ पर ली आ गया होता है। वो सफ़ेद बालों वाली लड़की ली से कहती है कि क्या हुआ, तुम वापस क्यों आ गए? ली उसे एक थैला देता है और उससे कहता है कि मैंने ये घोस्ट की बॉडी में से निकाला है, क्या तुम्हें पता है कि ये क्या चीज़ है? और बस हमारा वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा रहा तो लाइक कर दें, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको इस वीडियो का सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।